चुनाव ड्यूटी के दौरान केवल 3 शिक्षकों की डेथ हुई है। अन्य शिक्षकों की जो मृत्यु हुई है वो जैसे अन्य लोगों की हुई है ऐसे उनकी भी हुई है, कोविड-19 के दौरान हुई है। हमारी पूरी संवेदना उनके साथ है। हमने विभाग को निर्देश दिया है तत्काल उनके देयकों का भुगतान उनको किया जाए, उनके आश्रितों को नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू की जाए। पूरी तरह सरकार आंकड़ों की बाजीगरी में, हेर फेर में और लोगों को गुमराह करने में लगी है। सरकार का पूरी तरह चाल चरित्र और चेहरा उत्तर प्रदेश के सामने आ गया है। एक तो पहले से दुख और दूसरा उस पूरे आंकड़े को छिपाने का जितना बड़ा गहरा सदमा उनके परिजनों को लगेगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, जो यूं कहा जाए कि बहुत बड़ा एक उनके साथ आघात है, वो सरकार करने का काम कर रही है। सरकार क्यों नहीं शिक्षक संगठन को बुला के बैठाती और उनके सामने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, पता चल जाएगा कितने लोगों की मौतें हुई हैं। कमाल की सरकार है। नदियों में लाशें तैरती हैं, नदी के किनारे डेड बॉडी दिखाई पड़ती है, उनके अगल बगल जानवर घूमते हैं, उसके हिसाब उनको भी मानने को तैयार नहीं है। जब ये जो पब्लिक डोमेन में चीज़ें मानने को तैयार नहीं होते हैं तो सोचिए जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं होगी वो सरकार कैसे छुपाएगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। पूरी तरह से सरकार और निर्वाचन आयोग की तानाशाही की वजह से सारे शिक्षक या कर्मचारी गए और लगभग वो संख्या हजारों के ऊपर जा रही है, जो ऑन रिकॉर्ड है। अभी तो जो लगातार आ रहे हैं या उनके जो परिजन हो उसमें नहीं है, परिजन भी, क्योंकि वो हुए इफेक्ट हुए तो अगला भी इफेक्ट हुआ, तो परिजन को छोड़ करके मतलब अभी सिर्फ शिक्षक, प्योरली जो शिक्षक कर्मचारी, उनकी ये हालात है। अभी तक जो आंकड़ों के हिसाब से हमारे पास लिस्ट आई है वो 1000 के ऊपर है और डे बाय डे बढ़ती जा रही है, डे बाय डे बढ़ती जा रही। अगर अपुष्ट खबरों की बात करें तो 2000 से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जो लिखित में आ चुके हैं वो 1000 से ऊपर जा रहे हैं। उधर शिक्षकों की मौत को लेकर स्वास्थ्य मंत्री केवल 3 शिक्षकों की बात कह रही है। तो जो खबर हम आपको बता रहे हैं वो किसी एक जिले की नहीं है, पूरे प्रदेश का हाल है। आपको 3 अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बांदा की तस्वीर देखिए, लखीमपुर की देखिए और रायबरेली की, जहां पर किस तरह से शिक्षक संघ ने जिला प्रशासन को ये सूची सौंपी और बताया कि उनके जिलों में कितने शिक्षकों ने ड्यूटी के बाद संक्रमित होने के बाद अपनी जान गंवा दी। रायबरेली में विधायक अतिथि सिंह ने बाकायदा सीएम योगी को पत्र लिखा और जिक्र किया कि उनके जिले में कितने शिक्षकों ने यहां पर कोरोना के चलते उनका निधन हो गया और उनके परिवारों को मदद मिलनी चाहिए। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चुनाव ड्यूटी के दौरान केवल 3 शिक्षकों की डेथ हुई है। अन्य शिक्षकों की जो मृत्यु हुई है वो जैसे अन्य लोगों की हुई है ऐसे उनकी भी हुई है, कोविड-19 के दौरान हुई है। हमारी पूरी संवेदना उनके साथ है। हमने विभाग को निर्देश दिया है तत्काल उनके देयकों का भुगतान उनको किया जाए, उनके आश्रितों को नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू की जाए। पूरी तरह सरकार आंकड़ों की बाजीगरी में, हेर फेर में और लोगों को गुमराह करने में लगी है। सरकार का पूरी तरह चाल चरित्र और चेहरा उत्तर प्रदेश के सामने आ गया है। एक तो पहले से दुख और दूसरा उस पूरे आंकड़े को छिपाने का जितना बड़ा गहरा सदमा उनके परिजनों को लगेगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, जो यूं कहा जाए कि बहुत बड़ा एक उनके साथ आघात है, वो सरकार करने का काम कर रही है। सरकार क्यों नहीं शिक्षक संगठन को बुला के बैठाती और उनके सामने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, पता चल जाएगा कितने लोगों की मौतें हुई हैं। कमाल की सरकार है। नदियों में लाशें तैरती हैं, नदी के किनारे डेड बॉडी दिखाई पड़ती है, उनके अगल बगल जानवर घूमते हैं, उसके हिसाब उनको भी मानने को तैयार नहीं है। जब ये जो पब्लिक डोमेन में चीज़ें मानने को तैयार नहीं होते हैं तो सोचिए जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं होगी वो सरकार कैसे छुपाएगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। पूरी तरह से सरकार और निर्वाचन आयोग की तानाशाही की वजह से सारे शिक्षक या कर्मचारी गए और लगभग वो संख्या हजारों के ऊपर जा रही है, जो ऑन रिकॉर्ड है। अभी तो जो लगातार आ रहे हैं या उनके जो परिजन हो उसमें नहीं है, परिजन भी, क्योंकि वो हुए इफेक्ट हुए तो अगला भी इफेक्ट हुआ, तो परिजन को छोड़ करके मतलब अभी सिर्फ शिक्षक, प्योरली जो शिक्षक कर्मचारी, उनकी ये हालात है। अभी तक जो आंकड़ों के हिसाब से हमारे पास लिस्ट आई है वो 1000 के ऊपर है और डे बाय डे बढ़ती जा रही है, डे बाय डे बढ़ती जा रही। अगर अपुष्ट खबरों की बात करें तो 2000 से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जो लिखित में आ चुके हैं वो 1000 से ऊपर जा रहे हैं। उधर शिक्षकों की मौत को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप